अंत काल जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सूर्य हो बल बल उतरे। जो मरते समय अपने बेटे को याद करता है, फिर वो सूर्य बनता है, सूर्य बनती है। 12-12 बच्चे पैदा होते हैं और खाने के लिए विष्ठा मिलती है। गंदगी जो वो टट्टी तुम निकालते हो। तो ठीक है, ध्यान करें कि मैंने कितने कीमती पैसे खर्च करके इसको खड़ा किया, तो वो प्रेत बनता है, भूत बनता है। गुरुमुख है, गुरु की आज्ञा पे चलने वाला है, नाम का अभ्यास करने वाला है। फिर मेरे सतगुरु भगवान उसको लेने के लिए आते हैं, रथ में बैठा के अपने धाम में ले जाते हैं। मैं इस मार भगत मेरे सतगुरु महाराज जी की शरण में गए, बताया भक्तों ने बहुतों ने कि जी ऐसा हुआ। मेरे महाराज जी आ गए लेने के लिए। तो ये प्रेमी जो मनुष्य शरीर है, इसमें भगवान है और इतना स्वरूप आत्मा है अंगूठे समान। तो जब तक इस आत्मा को नहीं जानोगे, जन्म होते ही रहेंगे। तो आज का विषय है सत्संग, बहुत लंबा है ये, पता नहीं कितने महीनों में होगा, किंतु मैं शुरू करता हूं। गुरु महाराज जी का प्रसाद बहुत ही दिव्य है, बड़ा सुंदर है। जिन्होंने भवसागर से पार उतरना है, वो इस विषय को बड़ी गहन दृष्टि से, बुद्धि से श्रवण करेंगे, अपने मन में बैठाएंगे। आप समझ लिया होगा। मनुष्य को शरीर से क्या काम लेना चाहिए, अब हम ये बताएंगे कि मनुष्य शरीर को कुकर्मों से किस प्रकार बचना चाहिए और किस तरह से परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। मनुष्य को भक्ति मार्ग पे चलने के लिए पहला मार्ग जो है सत्संग है, संत का संग। कौन से संत? संत आपको करोड़ों मिलेंगे, किंतु वो सब चीजों को मानने वाले हैं। जो सब चीजों को मानने वाला वो कभी भी आत्मज्ञान नहीं दे सकता और अपने आप को मोक्ष में नहीं ला सकता। मोक्ष को पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, इस आत्मा को जानना। और जितने भी देवी देवता हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, पीर हैं, जो इनको मानने वाला को भी पार नहीं होगा। मैं दावे से कहता हूं, पार वही होगा जो एक को मानने वाला है। जैसे कबीर जी ने कहा, 3 लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो। कहते 3 लोग नौखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं, भगवान भी बड़ा नहीं। जो करने वाला है, करता है, वो भी बड़ा नहीं। क्यों? अंदर छुप के बैठ के बताए नहीं कि मैं तेरे अंदर हूं। वो गुरु ने करके दिखाया कि देख प्रेमी, जिस भगवान को तू बाहर ढूंढता ये तेरे अंदर बैठा है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तुम्हें आवाज दे रहा है कि भक्तों आओ। किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाकर के वो आत्मज्ञान जानो
और उस तत्व को जान करके मैं स्वयं तुमको परमात्मा बना दूंगा। तो स्वयं ब्रह्म हो, परमात्मा हो, किंतु अज्ञानता में, माया में फंसे हुए हैं, मोह ममता में फंसे हुए हैं, इसी करके अपने आप को तुम नहीं जान सकते। सत्संग का विषय बड़ा गूढ़ है। नारद जी ने कहा, मैं तो संग अस्त दुर्लभो, कहते हैं परम भक्त, आत्मज्ञानी संत, ब्रह्म ज्ञानी संत, वेद वक्ता, आत्मदृषि, ब्रह्मदृषि तथा महान पुरुषों का सत्संग इस मृत लोक में बहुत ही दुर्लभ से मिलता है, मुश्किल से मिलता है। देख रहा हूं जिन गुरुमुखों ने यहां से नाम लिया, अभी तक उनका मन मंदिरों से नहीं हटा, देवी देवताओं की ओर से नहीं हटा, गठेरों की ओर से नहीं हटा, सब चीजों को मानते हैं और फिर बदनामी होती है गुरु की। अरे तुम एक बार देखो तो सही, कैसे? आओ संत प्यारो कथकी करें कहानी, आओ हम ऐसी अकथ कथा को कहें जो किताबों में, वेदों में, ग्रंथों में नहीं। आओ संत प्यारो कथकी करें कहानी, करें कहानी कित केरी कित द्वारे पाइए, ऐसी कहानी जो किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में नहीं, जिसको मनमुख नहीं जानता, कहां मिलेगी? तन मन धन सब सौंपियो, गुरु को हुक्म मनिए पाइए। ऐ प्रेमी, अगर ऐसी कथकथा को जानना है, वो कथकथा तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रही है। जब तुम माता के गर्भ में 4 महीने के थे, तब से वो आत्म कथा, ब्रह्म कथा, अमर कथा तुम्हारे अंदर हो रही है, किंतु तुम उसको जानते नहीं, और जानने के अज्ञानता में आकर के फिर वही जी ये बड़े शक्ति वाली है, माता बड़ी शक्ति वाली है, मन के कहने पे चलते हो। तुम स्वयं ब्रह्म हो, अपने आप को पहचानो, भूल जाओ सब चीजों को। कबीर जी कहते हैं, पाथर पूजे मोल के, मन हट तीर्थ जाए। ये कितने मूर्ख लोग हैं, कहते पत्थर मोल का लेकर पूजा करते हैं। कहते ना पत्थर बोले, ना कुछ दे। कबीर जी कहते मेरा ब्रह्म सदा बुलंदता हर वक्त बोलता है, तुम्हारे अंदर बोल रहा है, वो लीला हो रही है 24 घंटे, उस लीला को देखो। पर नहीं, हमने तो अपनी मनमति का त्याग नहीं करना, तभी तुम दुख पाते हो, कष्ट पाते हो, और फिर दोष गुरु को देते हो। किंतु जो गुरुमुख
अपने मन तन को बेच देता है गुरु के पास। मेरे सतगुरु भगवान जी उसकी रक्षा करते हैं, पालना करते हैं। उसके पास कोई भी आंच, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी देवी देवता नहीं आ सकता, बल्कि देवी देवता आके उसको प्रणाम करेंगे। और ध्यान बढ़ता है। आत्मज्ञानी, क्योंकि आत्मज्ञानी बताएगा कि प्रेमी, जिस प्रभु को तू देखना चाहता है तेरे अंदर बैठा, ये देख। वाणी में कहा, घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरुष जान। जो इस शरीर के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करा दे, वही सच्चा सतगुरु है। होता जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ कहते हैं ये हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। चेतन कहते हैं जो बोलने वाला हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो। तो ये आत्मा तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ तुम्हारे से बातें कराता है, चलता फिरता। जब ये आत्मा निकल जाता है, मुर्दा हो जाता है। बस इस आत्मा को जानो। अनित्य, अनित्य का ज्ञान नहीं होता। नित्य क्या है? नित्य एक परम पिता परमात्मा। अनित्य, सारा संसार अनित्य है, नष्ट होने वाला है। कोई भी वस्तु जो संसार में है रहने वाली नहीं है, यह अनित्य है। आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं होता। सत्संग में जाने से ही पता लगता कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तुम इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हो? नहीं, इस शरीर के अंदर रहने वाला इतना स्वरूप आत्मा है। आत्मज्ञानी फिर तुम्हें बताएगा कि ये तेरे अंदर ब्रह्म है, ईश्वर अंश आत्मा। ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं, एक ही वस्तु है। ईश्वर माया का ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर क्या है, माया क्या है? माया, माया का रूप देखो। एक मदारी एक राजा के पास गया और कहा कि राजन, मैं बहुत अच्छी तमाशे जानता हूं, देखोगे? कहते हाँ देखेंगे। तो राजा कहता है कि मैं ऐसा वस्तु देखना चाहता हूं जो अनुभव तो हो किंतु उसमें असलियत ना हो। किंतु मेरे को देवताओं के दर्शन की बहुत इच्छा है। मदारी कहता है कि मैं देवताओं को ही तेरे को दिखाऊंगा, पर एक शर्त है मेरी पतिव्रता स्त्री है, उसको यदि तू अपनी बेटी बना के अपने दरबार में रखे तो मैं तेरे को वो तमाशा दिखा सकता हूं। कहता हाँ। पक्तलोचन कहते हाँ। मदारी ने वादी के श्रीमती जी,
बाहर से आवाज आती है, हाँ पतिदेव आ जाओ अंदर। हे महाराज मेरे को ना बुलाओ, ये राजा बड़ा दुष्ट बुद्धि है, दुराचारी है। नहीं, इसने वचन दिया कि मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा, आपकी आज्ञा है तो मैं आ जाती हूं, किंतु ये राजा अच्छा नहीं है। मदारण आई, राजा ने अपनी बेटी बना के उसको अपने पास बैठाया। मदारी ने अपनी जेब में से सूत का कच्चा सूत जो चरखे पे काट के ऐसे 2 बार आकाश में फैलाया, पोरी बनाई कच्चे सूत के तागे की। उस पोरी द्वारा वो मदारी जाता है कच्चे सूत के तागे के ऊपर, आकाश में पहुंच के उसने बम गोले बरसाए। अग्नि देवता का सिर काटा, मुख से अग्नि निकलती है। वायु देवता का सिर काटा, वायु निकलती है। बेशुमार देवताओं के सिर काट के उसने अपने अंग भी काट के नीचे फेंक दिए मदारी ने। मदारन कहती है कि ए महाराज मैं सती होंगी। राजा कहता बेटा मैं तेरी और शादी कर दूंगा। कहता नहीं, मैं तो अपने पति के साथ ही सती होंगी, मैं पतिव्रता हूं। राजा ने बहुत समझाया किंतु वो नहीं मानी। चिता बनाई और अपने पति के अंग रखे और आग लगाई, आप भी सड़ के मर गई। और एकदम उसी पौड़ी द्वारा वो मदारी आता है और राजा को कहते हैं हे राजन मेरा तमाशा अच्छा लगा। हाँ कहते बहुत अच्छा लगा भाई। मदारी तेरी स्त्री तो मर चुकी तेरे साथ। कहता है अरे मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। कहता नहीं भाई मैं देख सामने हूं तेरे, अगर मर गया तो फिर मैं तेरे सामने कैसे आता। मेरी स्त्री ठीक ही कहती थी कि राजा ठीक नहीं है, दुर्बुद्धि है। राजन अब तो कहा है मेरी स्त्री। कहते भाई वो तो तेरे साथ मर गई, तू खुद ही दे ले। मदारी ने वादी है श्रीमती जी। कहते हाँ पतिदेव कहाँ है तू। कहते राजा ने मेरे को 7 कोठरियों में बंद कर। राजन जहां तूने उसको बंद किया है खोल। कहते भाई तू ही खोल ले। मदार 7 कोठरियां खोली, मदारन आई। राजा शर्मिंदा हो गया, चूक गया। तो मदारी कहता है राजन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ये मैंने माया भी बनाई। और माया भी पौड़ी बनाई। मैं आकाश में नहीं गया, किंतु मायावी शरीर ऊपर गया, देवताओं के सिर काटे, अपने वही मायावी शरीर फिर मैंने काट के नीचे गिरा। क्योंकि तेने कहा था कि मेरे को अनुभव हो किंतु उसमें असलियत ना हो, तो ये असलियत इसमें कुछ नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो राजा ने बहुत इनाम दिया। तो कहने का अर्थ क्या है, ये माया है। किंतु माया झूठी है, स्वप्न वक्त है, इसको छोड़ना होगा। मोह नहीं रखना, इसमें ममता नहीं रखनी,
अगर मोह रखोगे, ममता रखोगे, तो मेरे तरह तुम भूखे मरोगे। मैं भी भूखा मर रहा हूं, खाता नहीं पीता नहीं कुछ, किंतु माया मेरे आगे पीछे फिरती है। देखते हो कि नहीं है? नहीं, इधर से आवाज नहीं है। माया का त्याग करो, माया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। दस नहों की पवित्र कमाई करके 10वां हिस्सा भंडारा कर दो, गरीबों को खिलाओ। क्योंकि हमने गर्भ के अंदर वचन दिया है, जब गर्भ के अंदर पुट्ठे लटक रहे, चारों तरफ विष्टा ही बदबू होती है, सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं। उस समय ये जीव कहता है, महाराज जी मेरे को उस नरकुंड से बाहर निकालो, मैं 10 नहों की पवित्र कमाई करके तुम्हारे अर्पण करूंगा, 10 में निकालूंगा। मैं हर समय तुम्हारा नाम जपूंगा। किंतु जब गर्भ से बाहर आए तो क्या हुआ? सब वचन भूल गए, और भूलने के बाद क्या हुआ? दुख ही दुख भोगते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम के जपने वाला वो सुखिया है। तुम सुखी होना है, ब्रह्म बनना है, परमात्मा को जान के परमात्मा रूप ही होना है। तुम जीव नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, हाथ पांव भी नहीं हो, तुम्हारा शरीर का कोई भी अंग तुम्हारा नहीं है। तुमने सिर्फ इतना आत्मा को जानना है, वो आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें बता सकता है। तो ऐ प्रेमियों, माया और परमेश्वर, माया आपने समझ लिए होगी कि माया क्या है और ईश्वर क्या वस्तु है। तो तुलसीदास जी ने फिर आगे कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला कांग, तुले न ताही सकल मिल जो सुख लब सत्संग। ऐ प्रेमियों, सातों स्वर्गों का सुख एक पल्ले में रख दिया जाए। तखड़ी का पल्ला, तखड़ी जानते हो, जिसमें वस्तु तोल माप होता है, धर्म कांटा जिसे बोलते हैं। सातों स्वर्गों का सुख एक पल्ले में रख दिया जाए और लब मात्र, लब कहते मेरी तरफ देखो, लब, लब होठ को कहते हैं। दोनों होठ के मिलने से जो सत्संग मिल जाए, वो सातों स्वर्गों का सुख कुछ भी नहीं मायने रखता। आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाकर के वो तुम्हें सुख मिल सकता है, लब मात्र का।
सातों स्वर्गों का अर्थात विष्णु लोग, ब्रह्म लोग, शिव लोग, सूर्य लोग, चंद्रा लोग, गंधर्व लोग और इंद्र लोग का सुख तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और लव मातर इतना आत्मज्ञानी संत तुम्हें मिल जाए, कहते तुम 84 से बच सकते हो, किंतु बचना नहीं हमने। क्यों? हमने अपनी मनमति का त्याग नहीं करना। तो सत्य और संग दो शब्द हैं। सत्य कहते हैं सच को, तो संसार में सच क्या वस्तु है? केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो सत्य का अर्थ हुआ परब्रह्म परमात्मा। तो संसार में सच क्या है? केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो सत्य का अर्थ हुआ परब्रह्म परमात्मा और संग का अर्थ है मेल करना। ये दो, एक उंगली एक अंगूठा, जब ये मिल गई तो जुड़ गए। आत्मा और परमात्मा जुड़ गए, मेल हो गया, ब्रह्म बन गए तुम। अथवा किसी से मेल करना तो सत्संग का अर्थ है परमात्मा से मेल करना। आप किसी मंदिर कथा स्थान में आके इकट्ठे हो जाने से यह ना समझ ले कि मेल हो गया। बाजारों में है, तुम्हारा मन क्लब में है, तुम्हारा मन टीवी में है। अब ये फिल्म आ रही थी और मैंने देखी नहीं। तुम्हारा मन सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को है, तुम्हारा मन प्रेम करने को चाहता है। तो सत्संग का अर्थ, सत्संग का मेल, सत्संग का प्रभाव तुम्हारे मन पे कैसे पड़ेगा? सत्संग का प्रभाव तभी पड़ेगा जब तुम्हारा मन सत्संग के विषय में भी आगे क्या कहना है, क्या कहना है, तभी फिर वो इस मन के ऊपर प्रभाव पड़ने के बाद तुम ब्रह्म परमात्मा बन सकोगे। तो कबीर जी आगे कहते हैं, कबीर हर की कथा में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को 3 लोग नहीं ठाओ। जो सत्संग में बैठ के निंदा करते हैं, मन को इधर उधर भटकाए हुए हैं, गुरु की निंदा पे भी शक नहीं करना है, गुरु को बदनाम करना है। किंतु आत्मज्ञानी संत कहते हैं, जो सतगुरु से बिछड़ जाए किस आगे पीछे तो ही नहीं। जो अपने सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी को छोड़ देता है, उसको ना यहां जगह मिलती है ना ऊपर जगह मिलती है। तो ऐ प्रेमी हो, अगर तुमने मस्ताने बनना है, ब्रह्म बनना है, मस्ती लानी है, तो गुरु के वचनों पे चलो। चल के वो मस्ती लो जो नशा 24 घंटे चढ़ा रहता है। 24 घंटे जिस नशे को पी के फिर और कोई नशा उसको पीने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे अपराधी जीव को कहते 3 लोग में भी जगह नहीं मिलती।
सत्संग किया था प्रहलाद ने। प्रहलाद को ऐसा गुरु मिला, ए प्रहलाद तेरे पिता भगवान नहीं, भगवान तो तेरे अंदर है, जो कान कान में बसा हुआ है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें भगवान नहीं। तभी प्रहलाद जी अपने पिता को कहते, पिता ये अहंकार छोड़, भगवान तो तेरे अंदर है। फिर वो कहते इस खंबे में भी है। कहते हाँ, जब खंबा तोड़ा और उसमें थे हन्याक्ष निकले और उसको मारा, ना रात थी ना दिन था, ना ऊपर थी ना नीचे था, ना कोई देवता था ना महात्मा था, ना कोई संसारी पुरुष था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। उसने ऐसे कहा था ना कोई कहती जो तुम्हारा बनाया हुआ जीव है उससे मैं मरूं। तो फिर वो नरसिंह ने दरवाजे के ऊपर बैठ के कहा, बता अंदर है बाहर है? कहते ना अंदर हूं ना बाहर हूं, ऊपर है नीचे? ना कहते ऊपर हूं ना नीचे हूं। शाम है सुबह शाम क्या है, दिन है रात? को कहते ना जी कोई दिन रात नहीं। तो फिर देखो मेरे कोई हथियार है? सर्व समय सबको प्रतिपारे, बस जी नाल गुर का बचन बस जी नाल गुर का बचन बस जी नाल। उसको पढ़ ना पाया एक मां अपने पुत्र ने गोदी में लिया, सुपने आदि दिनों में कुमरे कदों मेरा पुत्र जवान होगा तो मैं इस दूसरे मुख से सेवा बने होगा बैठा। सुपने आदि दिनों में कुमरे सुपने के विच मां का पुत्र जवान हो गया, बड़ा हो गया, घर बढ़ने वास्ते तुर गई तो मन में आशा ने कि मेरी नूह बड़ी सुंदर होनी चाहिए, बड़ी गुण वाली होनी चाहिए। ये मन में आशा ने घर लगे है अपनी नूह देखने वास्ते। संचारण तरुमास चांद नागरे पूरे अंधेर हरवार नानक हो मेरा आओ मेरा आओ मेरा पानी सा पानी सा पानी रे साली साली पमा परे रे आओ मेरा पानी सा पानी रे साली साली पमा परे रे आओ मेरा साजना संत आओ मेरा साजना संत आओ मेरा।
ही सोई गल्ली जोग न होई गल्ली जोग न होई। सतगुर भेटै तां सहसा टूटै तावत वर्ज रहाइए तावत वर्ज रहाइए। सतगुर भेटै तां सहसा टूटै तावत वर्ज रहाइए तावत वर्ज रहाइए। बेचारा तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां चाहो मैं एक मत हकिया तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां। खोजत खोजत द्वार आया नानक जोगी महल कर पाया। खोजत खोजत द्वार आया नानक जोगी महल कर पाया। ता नानक जोगी महल कर पाया। बतवारो रे उदरे ओम अश्विन्याय प्रत्याम ओम कार्तिकाय मार्गशीर्षाय पूर्वो दोनों पट ओम पौषाय माघाय जंघयो ओम फाल्गुनाय पादयो। ओम जय श्री सद्गुरुदेवा यहाँ से उस लेखन क्यों वो भाद्र एक तो भजन बिगड़ता और वो एक बार इधर उधर देखता। मेरे को शब्द हो गया ये कोई दोस्त होती है। बहुत दिन से कहा कि नारे को अच्छा है जो उचकती सब तो कल मेरे को कहना पड़ा। उन्होंने गेट लगाया। मैंने कहा भाई और कहते हमने मैंने कहा भाई ना तो भजन करते हो ना करने देते हो। ऐसे ऐसे भक्त आते हैं चोर चक्के आते हैं तो वो जो अच्छे से बच नहीं सकेंगे। तुमने चाहे ऐसे नाम ले भी लिया अगर तुम पूरे करोड़ों का ज्ञान नहीं करोगे तो उस भर के देश में नहीं पहुंच सकोगे। तो भर के देश में अगर तुम्हें पहुंचना है तो सब बुरे कर्मों का त्याग करना होगा।
अर्थात भक्त स्वरूप में लीन होने के लिए देवताओं को भी पुण्य मनुष्य जन्म में ही आना पड़ेगा। तो इसी बात को जानते हुए देवताओं की इच्छा है, यदि 100, 200, 500 वर्ष स्वर्ग भोग लिया, अंत मनुष्य जन्म में ही मुक्ति मिलनी है, तो फिर क्यों ना जल्दी से जल्दी जाके शीघ्र से शीघ्र जाके उस मुक्ति को प्राप्त करें। तो वो देवता भी आना चाहते हैं संसार। भगवान राम ने भी कहा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न नहीं परलोक द्वारा। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने पर भाग्य उदय होता है, तब मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर ये मनुष्य जन्म मिलता है। सूर बनना बनता है, चील बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है, 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है, और वो सड़ा हुआ घास भी खाना पड़ता है, और विष्णु का कीड़ा भी बनना पड़ता है। विष्णु गंदगी जो तुम निकालते हो उसका कीड़ा क्या बनोगे? बनोगे? फिर क्यों नहीं छूटना चाहते लोग? 84 लाख योनि से क्यों नहीं बचना चाहते? क्यों नहीं किसी आत्मज्ञानी गुरु की संग में जाके वो अभ्यास, वो मंत्र, वो कौन सा नाम है परमात्मा को मिलाने वाला, ब्रह्म को मिलाने वाला, ब्रह्म बनने वाला, हमारे अंदर 24 घंटे हो रहा है वो नाम, उस मंत्र का अभ्यास करो। अभ्यास करने से तुम ब्रह्म बन जाओगे, परमात्मा सारे संसार को रचने वाले बन जाओगे। तो ये विषय बहुत लंबा है, चलता रहेगा कई महीने, कई दिन, कई संग्राम। ये जो मनुष्य जन्म है क्योंकि चलता ही रहेगा। अब हम तुम्हें सुनाते हैं एक आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी की अच्छी जोड़ने के लिए ऊपर है। दो परों से पक्षी उड़ता है, इसी तरह गुरुमुख के लिए भी दो पर है। कौन से? सतगुरु की सेवा सुफल है जो करे हितलाय, मानचित या फलवान ना हो मैं भी तो जाए। बारी कहती है सतगुरु की सेवा सुफल है जो चित्त लगा के करता है, अहंकार का नाश हो जाता है। जो सेवा करता है, अभ्यास करता है, ये दो पद है। गुरुमुख को सच्चिखंड में पहुंचने के लिए जब तक ये दो पद मनुष्य में नहीं आएंगे तब तक जन्म होते ही रहेंगे। तो ऐ प्रेमियों, लोक में मान जाते हो तो माता के गर्भ में किए हुए वेद को पूरा करो। मनुष्य जन्म में आने का यही लाभ है। लोक परलोक में पहुंचना है तो गर्भ में किया जो वचन है उसको पूरा करना है। कैसे करना है? भगवान कृष्ण के पास अर्जुन आके कहकर महाराज जी ये मेरे को नाना प्रकार के दुख युक्त आते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेमी जो तेरे वचन दिया है उसको पूरा नहीं करता। कहते ना महाराज जी मैं पूरा करता हूं। कहते नहीं करता ना भाई। कहता अच्छा महाराज जी अब करूंगा। बोल
कहता मैं वचन करता हूं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक मैं खाऊंगा नहीं, जल नहीं पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो तब तक में 5 भीगी व्रत आता है, 5 व्रत आते हैं। भगवान कृष्ण परीक्षा लेते हैं अर्जुन की, है अर्जुन भाई 5 व्रत आ गए हैं, हमने कुछ नहीं खाना पीना। कहते जब भगवान नहीं खाए मैं नहीं खाऊंगा। कहते नहीं करते तेरे से रहा नहीं जाएगा। कहते नहीं महाराज जी चिंता न करो। कहते पहला दिन तो काट लिया, दूसरा दिन जब आया भगवान भी कहीं नहीं जाते छोड़ के उसको, और अर्जुन भी बड़ा तड़प रहा है। तीसरा दिन हुआ, भगवान कहते हैं आज नहीं अर्जुन जरा जंगल में सैर करें, घूम आए। रथ में बैठे और जंगल में चले गए। एक जिमीदार ने खेत में हल बाहा, उसमें चने बीज लिए और उसी खेत में जाके अर्जुन को कहा कि ना मैं जरा जंगल दशा हो आऊं और तू यहाँ खेत कर। तो भगवान चले गए और अर्जुन ने देखा कि चने पड़े हैं, एकदम चने उठाए और झाड़ करके मुंह में डाले और एकदम भगवान आ गए। है अर्जुन, अरे तुम तो कहते तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हारे जी क्या करूं, मेरे को प्राण निकले जा रहे हैं, आप तो जाते नहीं कहीं, मैं नहीं अब रख सकता। कहते बस यही है तेरे को खुद सिखाते। कहते महाराज जी मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। अच्छा तेरे को अहंकार हो गया, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। चल आज मेरे को भक्त दिखाए। दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, वही सेठ के पास चले गए और सेठ के पास जाकर क्या, सेठ जी हम कई दिन के भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। कहते अच्छा बैठो। 2 थाल भोजन के लग के उनके पास आ गए। तो भगवान कहते हैं भाई तुम भी एक थाला ले आओ, बैठ के खाओ हमारे साथ। कहते नहीं प्रभु ये गृहस्थी का धर्म है, जब कोई अतिथि आए जब तक अतिथि को खिलाना नहीं तब तक वो ऋषि खा नहीं सकता। कहते हम तुम्हें कह रहे हैं भाई ले आओ भोजन और बैठ के खाओ। कहते नहीं महाराज जी आप खाओ। कहते नहीं हम नहीं खाएंगे, फिर ले जाओ खा। कहता आप खाओ मैं आता हूं ऊपर जाके। ऊपर चला गया, ऊपर जाकर के जहर खा के मर गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्त ऐसे अरे भाई हम भूखे बैठे हैं, तुम आकर के भोजन करो। तो आवाज आती है कि जिसको तुम बुला रहे हो तो मर गया। कहते क्यों मरा? कहते मरने वाले से पूछ लो। अर्जुन भगवान कृष्ण दोनों ऊपर पहुंचे। अर्जुन ने कहा महाराज जी इसको जिंदा करो। भगवान ने जिंदा कर दिया। भगत हमारे साथ बैठ के भोजन क्यों नहीं पाया करें? कहता महाराज जी ये तो मेरी पत्नी है गणेशपुरी जी महाराज। बहुत ऊंचे कुल में जिन्होंने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में
और उस कुल में जन्म लेके फिर सन्यास धारण किया। मेरे गुरु महाराज जी की शरण में आए। आज उनकी पुण्य स्मृति में ये दिन मनाया जा रहा है। बड़े अच्छे थे। सारी उम्र उन्होंने साइकिल चलाया। पचानवे साल की उम्र में वो साइकिल मेले को फगवाड़ा में मेले चलाते हुए मैंने कहा गुरु भाई, अगर तेरा एक्सीडेंट हो जाए अब ये साइकिल छोड़ दे दो, आजा मेरे गुरु महाराज के दरबार में बुद्धा आश्रम है, वो उसमें रहकर अपना। तो वो आए, जो भी संगत आती मेरे बाद वो सत्संग उनको सुनाते और कहते कि जो आनंद मुझे यहाँ मिला है आज तक कहीं भी नहीं मिला। तो आज उनकी पुण्य स्मृति में ये भंडारा होता रहेगा। उनके एक भगत हैं, भगत उनके काफी हैं। संदेश जी बहुत बड़े अफसर हैं। ब्रह्मी देवी, ब्रह्मदेव क्या है? स्वदेश से जो पूछ रहा हूँ, ब्रह्मदेव फिर कहते क्यों नहीं तुम? ये उनकी पत्नी हेड मास्टर है, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, गुरमत हैं, जिज्ञासु हैं, सबका बन है। तो बहुत सेवा करते हैं आकर के। और जो ये स्वामी जी ने कहा अभी संग्राम के ऊपर नीचे सब बंद कर दी और 6:45 बजे मैंने उसे कहा था 7 बजे यहाँ आ जाना, और 6:45 बजे आके आ गया। और जुतियों की सेवा जो ब्राह्मण का करता है वो जुतियों की सेवा करता है हर एक दिन में। और कौन? मन तो भगवान तुम्हारे अंदर है, बैठा हुआ है। अब बात ये रहेगा तो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, जब चाहो तुम मुझे देख लो। किंतु हमारी ही अपनी ही उलझने उस परमात्मा का दर्शन करने नहीं देती। क्यों? एक तो हमें ऐसा गुरु नहीं मिला जो भगवान के दर्शन करा दे कि देखिए तेरे अंदर बैठा है। हम ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जिनके पास रास्ता तो है नहीं और दुनिया उनकी मानता करती है, पर ऐसे गुरु के लिए कहा आत्म ज्ञानी संतों ने कहा
गुरु जिना का अंदरा सिखवी जंदे कर्म करें, जिनका गुरु खुद अंधा है, जिसने परमात्मा को नहीं पाया, उसके सिख भी वैसा ही करेगी जैसे गुरु कर रहा है। होए सुजाता नानका गुरु और भाई, जो सुजाता गुरु होगा, जो जानकार गुरु होगा, जिसने ब्रह्म को पा लिया, आत्मज्ञान को जान लिया, ऐसा गुरु के पास जिस वक्त तुम जाओगे वो और कर नहीं पाएगा। वो तो कहेगा देख बेटी तेरी अंतरी तो है, कैसे है? घटी में उजाला सालो, घटी में उजाला दे, पास फिरे, पास बस और नजर न आवे, बाहर कृत गमारा है। ये कितना मूर्ख इंसान है, वो परमात्मा अंदर बैठा है और ये बाहर ढूंढ रहा है परमात्मा को। ब्रह्म स्वरूप जो संत है उसके पास वो बीज मंत्र मिलेगा। उस बीज मंत्र के जपने से क्या होगा? जो कमल का फूल ऐसे है एकदम ऐसे हो जाएगा। जिस समय ऐसे हुआ तो वहां ओंकार के दर्शन होंगे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरे को गुरु महाराज जी ने ओंकार का भेद बताया, दर्शन कराए कि देख प्रेमी तेरे अंदर ये ओंकार है। न जाए इस कमल को उल्ट, और उल्टने के बाद क्या होगा? फिर ये ब्रह्म के दर्शन करेगा। अमृत 24 घंटे हमारे अंदर टपक रहा है मन की जाए तो ये मन भटकेगा नहीं, इधर उधर नहीं भटकेगा। बिन सबदे सब जग बोराना बिठा जन्म कमाई। क्या बात है? वो सब वाणी में फरमाया तो उसका अर्थ है संतोष। कर्म अनुसार जो कुछ मिले उसी में प्रसन्न रहने का नाम संतोष है। जौ, ज्वार, बाजरा अथवा फटा पुराना कपड़ा जैसे भी हो मिले, उसे में शांति रखे, संतोष रखे। प्रभु शायद मैं इसका भी अधिकारी नहीं था, किंतु तेने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे को दे रहा है। ऐसे जिस समय हम वचन बोलेंगे तो भगवान फिर हमें बहुत कुछ देगा। जो कोई 4 पदार्थ मांग है, वाणी में लिखा, संत जिना की सर नहीं लागा है। जिनको 4 पदार्थों की इच्छा है, ऐसे संत के पास जाओ जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी है। उसके शरण में जाने से फिर तुम्हें 4 पदार्थ मिलेंगे। 4 कौन से? धन भी मिलेगा, स्त्री भी मिलेगी, घर बार सब कुछ मिलेगा, संसारी सुख भी मिलेगा, और चौथा पद जो है मोक्ष, मुक्ति का, वो भी कहते तुम्हें मिलेगा। तो ऐ प्रेमियों, अगर तुम मोक्ष पाना है तो बस अपने हृदय से सब अवगुणों को निकाल दो। इसे हर स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, धन, निर्धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भले प्रकार कर सकते हैं। जैसा कि जेठार की गर्मी में रेत में बैठकर 5 धूनी सेकना,
और माँ की सीत में गले गले पानी में खड़े हो रहना, अथवा जल में खड़े 100 7100 101 सर्दियों में वो पानी का घड़ा सिर के ऊपर डलवाना, बाहें खड़ी करके तप करना, अथवा एक पैर पे खड़े होकर तप करना। निराहार ही रहना, कुछ नहीं खाना। बिना पैरों को, ये जो पैर हैं इनको उल्टे लटका के, दरख्त से बांध के उल्टा लटकना, ये जितने भी तप है ना सब कठिन है। किंतु भगवान कृष्ण ने इन तपों को बहुत गलत बताया। कहते हैं जो ऐसे तप करने वाले दुष्ट पुरुष हैं वो कहते अपने आप को भी कष्ट देते हैं और मुझ हृदय में बसे हुए भगवान को भी कष्ट देते हैं। राजयोग करो जो तुम्हारे अंदर हो रहा है 24 घंटे, ये राजयोग है। ये मंत्र जो तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रहा है ना, ये राजा भी कर सकते हैं, छोटी से छोटा गरीब भी कर सकता है। इसमें कोई मोह नहीं, जोर नहीं, सख्ताई नहीं। जैसे जैनी नंगे पांव चलते हैं, माया छूते नहीं है, औरत के पल्ला लग जाए तो वो व्रत रखते हैं। तो इसका भी खंडन किया है दरबार साहब में कि इनके भी मोक्ष नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी इसका खंडन किया है कि इनको भी मोक्ष नहीं, क्योंकि उनको आत्मज्ञानी संत नहीं मिला, इसी करके वो ऐसा करते हैं। इन शरीर को कष्ट देने का नाम जो है गलत है, दोष है, दुख है, पाप होगा। शरीर को सुखी रखो, तो हमारे अंदर जो शब्द हो रहा है उसका जाप करो और फिर देखो एकदम वो लीला जो तुमने 17 फरवरी को रात को देखी, ये हाल बहुत लंबा चौड़ा बना दिया गुरु महाराज जी ने। बहुत प्रेमियों ने देखा सब कुछ। 310 पीढ़ी हमारी गुरु पीढ़ी है, वो आए जो गुरु महाराज जी को शरण में चले गए। भवराम जी हुए, तरसेम जी हुए, बेशुमार भक्त गोविंद महाराज जी साथी ले आए यहाँ, और देवी देवताओं ने बड़ी फूलों की बरखा की गुरु महाराज जी के ऊपर, क्योंकि उनको बधाई देने के लिए विष्णु शिव भगवान भी आए, गुरु नानक देव भी बेशुमार संत आए और बड़ा आनंदमयी जीवन देखा बहुत भक्तों ने यहाँ। और फिर बताते हैं कि इतना आनंद आज तक नहीं आया। तो वो लीला तुम देखोगे तब जब तुम इन साधनों को अपनाओगे। ये साधन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को, मन को मोड़ना है, मन बेचना है, गुरु को अर्पण करना है, क्योंकि इसको वही जान सकता है मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य राज। जो अपना मन बेच देता है, गुरु के अर्पण कर देता है, फिर उसको ही मिलता है। इसीलिए वाणी ने कहा जीना झूठा ही भला, जीवना थोड़ा ही भला, जो सत सुमरन होए लाख वर्ष का जीवना लेखे गिने न कोई। बहुत ही सुंदर ढंग से आत्मज्ञानी संतों ने हमारे कल्याण के लिए ये दर्शन नहीं होंगे,
आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाएगा। 84 से बचने के लिए, 56 नरकों से छूटने के लिए गुरुओं को इन साधनों को अपनाना जरूरी है। हमने 14 तारीख को बताया था कि यम के 5 अंग हैं: अहिंसा,